बता दिया कि मेरा नाम याकूत अकबर है और मैं वुमेन एचआर मेंबर हूँ वुमेन फॉर्च्यून की। आज का जो हमारा सेशन है वो यूएक्स यूआई के बारे में है। जो हमारी जो मेंटोर है मैम सैयदा फरवा बुखारी, वो प्रेजेंट करेंगी और ये हमारा न्यू कोर्स है, आज से स्टार्ट हो रहा है। तो मैम सैयदा फरवा बुखारी, हम सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। आप हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रो मैम सैयदा फरवा बुखारी का करती हूँ। शी इज़ शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट ऑल्सो। इसके अलावा जो है मैम बहुत ही अच्छी और वेल एक्सपीरियंस्ड हमारे पास यूएक्स डिज़ाइनर भी है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर भी है और इसके अलावा एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो मैम सैयदा फरवा बुखारी को इनवाइट करती हूँ कि वो काइंडली जो हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करे यूएक्स यूआई के बारे में। सो मैम काइंडली प्लीज स्टार्ट द सेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। पहले तो मैंने क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया है, मुझे दोबारा इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेशन जो है मैं इंग्लिश में भी करूँगी और उर्दू में भी ऑन एंड ऑफ होंगी। तो अगर किसी को कोई कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चंस या कुछ हो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। मैम हमारा लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो स्टूडेंट्स उसमें पूछेंगे। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो सेशन के दौरान हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी मैम बिल्कुल आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये यूएक्स यूआई के ऊपर है। बेसिकली यूएक्स यूआई की हम सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ शॉर्ट कोर्स, ये 1 वीक का कोर्स है। हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकेंगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सबको इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो आई वुड होप कि आप सबका भी अच्छा टाइम गुज़रे और मेरा भी सबके साथ अच्छा टाइम गुज़रे। सो मूविंग ऑन, बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा तो करा दिया है मैम ने। तो बेसिकली इस कोर्स के गोल्स और एम्स हमारे पास क्या होंगे? ये जो कोर्स है इससे यू ऑल विल नो अबाउट यूएक्स यूआई एंड द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टुवर्ड्स इट। बेसिकली जब भी हम यूएक्स यूआई के बारे में सुनते हैं, ये यूएक्स यूआई के बारे में सोचते हैं, अगर कोई नॉन टेक पर्सन भी हो या बिगिनर्स हो जिनका अभी कोई मतलब टेक से रिलेटेड कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, ठीक है, तो वो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जस्ट टू मेक अ डिज़ाइन, या हम लोगोज बना लें, हम ग्राफिक डिज़ाइन कर लें, क्योंकि यही टर्म ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं। बट इन दिस कोर्स आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको अंडरस्टैंड हो, इवन जिनका प्री रिक्विजिट नहीं है किसी तरह के भी टेक और फील्ड्स के साथ, वो यहाँ पे एज अ बिगनर आए हैं, सो दे विल नो कि इट्स मोर अबाउट डिज़ाइनिंग थिंग्स, इट्स अबाउट हाउ यू क्रिएट डिज़ाइंस, और हम उन डिज़ाइंस को कैसे बनाते हैं टू फॉर द ह्यूमंस, फॉर द यूजर्स। एंड यहाँ से आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे होंगे वो ये कोर्स देखेंगे और कोर्स से जितनी भी फीडबैक्स लेंगे, बाय द एंड वो आई वुड होप कि आप सबको मैं डिज़ाइनर्स कंसिडर कर सकूं, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डिज़ाइनर एंड समवन जो जाके कैनवा पे छोटी मोटी चीज़ें बना लेता है, तो उसको हम यूएक्स यूआई डिज़ाइनर नहीं कंसिडर करते। तो खैर आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारा कुछ 1 वीक में कवर कर लूँ। मैंने अपने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज़ आई फील लाइक सिंस अ स्टूडेंट
एंड सिंस मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, मैंने देखे हुए भी हैं कि वी ओनली स्टडी एंड वी ओनली लर्न अबाउट व्हाट इट इज़। हम कभी ये नहीं देखते कि वो चीज़ हमने यूज़ कहाँ पे करनी है या यूज़ कैसे होती है, बस हमें ये पता होता है वी नो इनफ के व्हाट इट इज़, वी नेवर इम्प्लीमेंटेड। सो आई विल ट्राई कि मैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स अपने जो हैं वो थ्योरेटिकल वाइज कंडक्ट करूं, और उसके बाद मैं आप सबको जो हूँ स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि गुड डिज़ाइन क्या होता है, बैड डिज़ाइन क्या होता है, हम डिज़ाइंस बनाते कैसे हैं, हम डिज़ाइंस का सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। So that was all about the course. Before I get started, आज का जो लेक्चर होगा आई एम नॉट श्योर वो 1 hour में होता है पूरा या नहीं, क्योंकि इट इज़ शॉर्टर कंपेयर टू द अदर वंस जो कि आ रहे हैं। तो क्योंकि आई डोंट वांट कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब के लिए आए और वो फिर बाद में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए, तो मैं इस पूरे कोर्स में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी एंड इट इज़ लिंक्ड विथ यूएक्स यूआई, कि हमारा प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अब यूज़र फ्रेंडली, आई एम श्योर कि जो यहाँ पे टेक यूज़र्स हैं उनको ऑलरेडी पता है कि यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है, बट फॉर द बिगिनर्स यूज़र फ्रेंडली बेसिकली मीन्स कि आपका आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट है कैसा, कि मतलब उसको यूज़र यूज़र कैसे इंटरैक्ट कर रहा है उसके साथ, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सक रहा है। हम जब फॉर द टेक यूज़र्स हम इनके लिए स्पेसिफिक मेट्रिक्स यूज़ करते हैं जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फेजेस में होते हैं या हम बाकी किसी फेजेस में होते हैं, कि हमें इन चीज़ों को यूज़ कैसे करनी होती हैं। बेसिकली यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूज़र है जिसके बारे में जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट यूज़ कैसे करते हैं, उसको नहीं पता कि इस तरह के और कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हुए हैं मार्केट में। सपोज़ अगर मैं दराज़ ऐप के बारे में बात करूँ, तो इस तरह के और मतलब कॉम्पिटिटिव इसके जो मतलब ऐप्स हैं वो है, एक टेमू हो गया, अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, तो वी ऑल नो के ये हमारे पास ई कॉमर्स ऐप्स हैं, ई कॉमर्स इनकी वेबसाइट्स हैं, इट्स एन ई कॉमर्स प्रोडक्ट, राइट? अब जिसने दराज यूज किया उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा टेमू के बारे में, बट इससे ठीक है, यूजर फ्रेंडली तो वो हो गया, बट जो एक बंदा है जिसने ना दराज यूज किया ना टेमो यूज किया है, फॉर देम अगर वो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट उठाते हैं और वो इस तरह स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है कि मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हाउ टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट स्क्रीन्स, हाउ टू नेविगेट, हाउ टू इंटरैक्ट, तो उन उन वो प्रोडक्ट फिर हम कहेंगे कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता। सो दिस इज व्हाट यूजर फ्रेंडली मीन्स। इट मीन्स दैट हाउ इजी इट इज टू यूज़, हाउ ईजी इट इज़ टू अंडरस्टैंड। हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में वो फुली फंक्शनल होते हैं हर हिसाब से। सपोज अगर कोई एक एक ई कॉमर्स वेबसाइट की ही हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि अगर वो एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इस तरह वो फंक्शनल तो है, उसमें सेलर का अकाउंट भी है, उसमें बायर का अकाउंट भी है, उसमें हम सारी उसकी फंक्शनैलिटीज वो पूरा कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्रक्चर ऑफ द यूजर इंटरफेस वो फिर इतने यूजर फ्रेंडली होते ही नहीं है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल्ड भी हुए हैं क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली ही नहीं होते। सो मूविंग ऑन, ये हम अभी इंट्रोडक्शन टू यूआई। अब यूआई क्या है? यूआई बेसिकली रेफर्स टू यूजर इंटरफेस। ये जो हम अब आप सब ना गूगल मीट पे ये स्क्रीन देख रहे हो मैं जो शेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो ये एक इंटरफेस शेयर हो रहा है आप लोगों के सामने, ये यूजर इंटरफेस है, यू गाइज आर द यूजर्स। और ये जो इंटरफेस शो हो रहा है, मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं इसमें मैंने जो फॉन्ट यूज किया है, जो भी चीजें आप लोग देख सकते हो इसके साथ, आप लोग तो इंटरैक्ट नहीं कर सकते, मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ, मैं स्लाइड शो पे इसको देख रही हूँ। सो दिस इज हाउ आई एम इंटरैक्टिंग विद इट एंड दिस इज माई इंटरफेस। तो ये जो चीजें हमें नजर आती है ना एक प्रोडक्ट की, जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। बैक स्टोरी पे इसके पीछे कोई 2000 लाइनों का कोड लिखा हो, क्या पता इसके पीछे और कौन कौन सी टेक्निकलिटीज हो, बट ये जो चीज़ जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली अगर एक कोई अब आई एम
टेक एक्सपर्ट, ठीक है? तो अब मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। बट फॉर समवन जो कि एक नॉन टेक सेवी पर्सन है, वो जब ये देखता है तो वो बस उसके आगे तो एक स्क्रीन ही शेयर हो रही है ना। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय यूज़र इंटरफेस। अब मूविंग ऑन, यूएक्स क्या होता है हमारे पास, यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस इट रेफर्स टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस कि हमारे पूरे उसका पूरे पूरे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसे है। इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू साइकोलॉजी, लेकिन मैं इसको उसका उस डोमेन का हिस्सा नहीं बनाऊंगी। इसमें यह है कि हम एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। वी हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसको हम यूज़र के हिसाब से बनाते हैं कि ये यूज़र है, यूज़र की ये नीड्स है, और यूज़र इन चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होगा, इन चीज़ों के साथ अगर वो अट्रैक्ट होगा तो वो इंटरैक्ट करेगा। यूज़र के लिए कौन सी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, किन चीज़ों से वो समटाइम्स जब हम अब देख रहे होते हैं, अब ये ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात है कि अगर हम कोई एक ऐसी गेम, अगर हमने उसका ऐड देखा होता है एंड वी लाइक इट, वी लाइक हाउ इट लुक्स इन द ऐड, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर या तो कोई बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं या तो वो पुअरली स्ट्रक्चर्ड होता है, तो हम उसको डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर लेते हैं, या हम वो ऐप फिर दोबारा इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ ख़राब हुआ होता है जब हम उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय यूज़र एक्सपीरियंस। जब भी लोग, जो नए लोग होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनर्स, वो जब डिज़ाइन की फील्ड में आते हैं तो फॉर देम वो यूएक्स को इतना कंसिडर ही नहीं करते, वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ कंटिन्यू करते हैं। बस उनके दिमाग में यही होता है कि इंटरफेस ही स्क्रीन बनाने को कहते हैं, और उसमें हम ये बटन्स डालेंगे, ये कलर्स इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल मेक अ स्क्रीन। बट दैट्स नॉट द रियल थिंग। इंटरफेस बनता तो है, लेकिन इंटरफेस बनता यूएक्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के ही बनता है वो। अब मूविंग ऑन, ये जो यूएक्स यूआई है, अब दे दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम डोमेन, और ये एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच में इतनी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, बट दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर्स। अब इनको हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है एक के ऊपर दूसरे की को प्रायोरिटी दे दें, या दूसरे को यूएक्स को यूआई के ऊपर प्रायोरिटाइज करें, यूआई को यूएक्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करें। हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को इंटरलिंक नहीं किया, आवर प्रोडक्ट विल फेल एंड 100% विल फेल। अब यूएक्स, एज आई हैव सेड, इट्स कंसर्न विद द ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, जिसमें हम चलें, ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि यूज़र रिसर्च और यूजिबिलिटी टेस्टिंग और ये क्या होता है, ठीक है? बट फॉर नाउ जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यूएक्स इज हाउ द यूजर इंटरैक्ट्स, और उसका एक्सपीरियंस एक प्रोडक्ट के साथ कैसे होता है। और यूआई वो होता है कि वो हम डिज़ाइन के कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे बटन्स हो गए, टॉगल्स हो गए, टाइपोग्राफी कैसी हो गई। दैट्स व्हाट वी मीन बाय यूएक्स यूआई। अब लाइक आई सेड कि ये इंटरलिंक्ड होते हैं, हम किसी भी चीज़ को एक दूसरे के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। अगर हमने किया तो, अगर आप लोगों ने किया तो दैट वुड रिजल्ट इन अ फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई का यूज़र एक्सपीरियंस में रोल क्या है? अब यूआई तो ठीक है, वो तो सबसे पहली लेयर है जिसके साथ यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, सही है? अब वो पहली लेयर है जिसके साथ यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, वो ग्राफिकल इंटरफेस है, ठीक है? बट उसके अंदर जितना कुछ भी है, अगर वो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं है, देन दैट्स नॉट अ प्रॉपर डिज़ाइन, और दैट्स नॉट अ प्रॉपर प्रोटोटाइप फॉर योर प्रोडक्ट। इसका मेन हम ये, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ ना, मैंने इन स्लाइड्स में तो एग्जांपल्स इतनी नहीं डाली, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कमिंग लेक्चर्स में इंक्लूड करूँ। तो अगर इसकी मैं एक एग्जांपल दूँ तो अगर मतलब वी ऑल हैव हम सब ने ना गाड़ियों में ट्रैवल किया है, कभी ना कभी तो किया ही होगा, ठीक है? सो अगर चले गाड़ियों को भी छोड़ें, अगर हमने वी हैव इवन सीन इन मूवीज कि अगर कहीं पे भी डेंजर का कोई हैजर्ड होता है,
तो वो जो डेंजरस वर्ड्स तो लिखे होते हैं वहाँ पे कि देयर इज़ डेंजर, लेकिन वो हमेशा रेड कलर के बटन में, रेड कलर के बटन हो या रेड कलर का बैनर हो, उसके बीच में ही क्यों लिखा जाता है? या रेड कलर का उस फ़ॉन्ट का कलर होता है, वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर जो होता है साइकोलॉजिकली एक ब्रेन को अलर्ट करती है कि देयर इज समथिंग पावरफुल और देयर इज सम डेंजर इन दिस, देयर इज समथिंग स्ट्रांग दैट्स हैपनिंग। तो अगर हम इस तरह की, अगर हम साइकोलॉजी को, अगर हम एक ह्यूमन ब्रेन को कंसिडर नहीं करते किसी भी डिज़ाइन के बीच में, तो जो यूज़र होता है उसका, वो तो ह्यूमन ब्रेन के ही थ्रू इंटरैक्ट करेगा ना उस स्क्रीन के साथ। अगर उसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं बनी हुई, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं लगेगा, वो उस प्रोडक्ट को गलत रेटिंग्स भी देगा। सो दिस इज़ द रोल ऑफ यूआई इन यूज़र एक्सपीरियंस। अब व्हाई बोथ? इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट अगेन, कि अगर हम यूएक्स यूआई का परफेक्ट बैलेंस अपने डिज़ाइन में नहीं लेते, तो अवर यूजर्स जिनके लिए हम देखें प्रोडक्ट मार्केट में आता क्यों है? इसीलिए आता है ना कि लोग उसको कोई यूज करें, उस वो प्रोडक्ट जो है। अब मैं दराज की एग्जांपल देती हूँ। अब दराज क्यों आया मार्केट में? क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट की एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट की नीड थी। यूजर्स, अब मैं यूज करती हूँ दराज को, तो मेरी एक नीड थी कि एक ऐसा हमारे पास होना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें हम ऑर्डर्स प्लेस करें या हम अपने प्रोडक्ट को बेचें। तो अगर हम यूजर्स के लिए ही सब कुछ बना रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट उन्हीं के लिए ही आता है। अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस लेके नहीं चलते यूएक्स यूआई का, तो हम उस यूजर को ऑफर क्या कर रहे हैं? हम तो उनको कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे। सो बोथ ऑफ देम दे प्ले अ वाइटल रोल इन डिजाइन, और डिजाइन की फील्ड इसके बगैर हो ही नहीं सकती। डिजाइन, हाँ, आई डू एग्री कि डिज़ाइन जो होता है, इट कम्स विद क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, अगर आप दूसरों के डिज़ाइंस को ही देख रहे हो, उन्हीं से ठीक है, इंस्पिरेशन ले रहे हो, बट इफ़ यू डोंट हैव योर ओन थॉट्स, यू डोंट हैव योर ओन आइडियाज टू कम अप विद, डिज़ाइन नहीं हो सकता। बट डिज़ाइन इनके बगैर नहीं हो सकता। इट इज़ अ लूप, एंड इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन। अब चलो, मैंने यूज़र एक्सपीरियंस की बात तो कर ली है। अब ये जो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन है ना, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन बेसिकली ये होता है कि लाइक आई सेड, हम ह्यूमंस के लिए ही बना रहे हैं ना, ह्यूमंस ही हम। अब मैं दराज की बात कर रही हूँ, तो उसका यूज़र ह्यूमन ही है ना, और उसका ह्यूमंस के पास ब्रेन होते हैं, दे यूज़ देयर ब्रेन टू एनालाइज थिंग्स। सो अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमंस के हिसाब से नहीं बनाया हुआ मैंने, सपोज, तो व्हाट्स द पॉइंट इन क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट? मैंने कॉस्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा हुई है, टाइम भी वेस्ट हुआ है, रिसोर्सेज भी सारे वेस्ट हुए, एंड बाय द एंड आई गॉट नथिंग। तो अब ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन जो है, इट इज़ एन अप्रोच दैट वी यूज इन डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें हम यूज़र की नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनकी वांट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, और उनकी लिमिटेशंस को समझते हैं कि एक एक ह्यूमन का कैपेसिटी लेवल कितना है, उसकी लिमिटेशंस कितनी है, उस कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। It's basically about what the users truly need, and it also encourages designers to empathize with users, ठीक है, कि मतलब जो designers होते हैं वो एक empathetic level पे सोचते हैं कि हमारे users को चाहिए क्या, उनको उन कौन सी चीज़ उनको satisfy करेगी, कौन सी चीज़ उनको satisfy नहीं करेगी। अब ये जो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ इट, ठीक है। तो मेन गोल इसका ये है कि वी डिज़ाइन प्रोडक्ट्स दैट सर्व रियल पीपल इन द रियल वर्ल्ड, जिनके लिए हम बना रहे हैं उन्हीं के लिए ये हो। और ये जो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन है ना, ये इसको मैं आराम से कह सकती हूँ कि इट इज़ अ फिलॉसफी, एंड इट लिव्स इन द हार्ट ऑफ यूएक्स यूआई। यूएक्स यूआई का ये मेन पार्ट है। यूएक्स यूआई, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं डिज़ाइन के, लेकिन यूएक्स यूआई ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन के बगैर नहीं चल सकता। अब इसके कुछ फेजेस होते हैं, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। वो बेसिकली ये है कि पहले वी एम्पैथाइज, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो एम्पैथाइज करते हैं कि व्हाट द यूज़र नीड्स,
what kind of things the users will like, और कौन कौन सी चीज़ें यूज़र को चाहिए. मतलब it basically means that you deeply understand your user, उनके behaviors को, उनकी needs को, उनकी challenges को. Then we define sorry, यहाँ पर अगर एक हमारे पास प्रोडक्ट है, तो अब इन माय रीजन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है दस्तक के नाम से, ठीक है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दस्तक. अब एज अ यूएक्स या यूआई डिजाइनर मैंने एम्पैथाइज तो कर लिया, क्योंकि आई एम अ यूजर माई सेल्फ. आई हैव अंडरस्टूड के व्हाट आई वांटेड फ्रॉम दैट ऐप, ठीक है. तो अब मैं डिफाइन फेज में क्या करूंगी, मैं डिफाइन करूंगी कि मैं व्हाट इज माय कोर प्रॉब्लम और मसला कहाँ पे है. यू पिन पॉइंट द लोकेशन कि यहाँ पे मसला है, ये चीज़ हुए. इस फेज में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. देन आफ्टर दैट वी आइडिएट, वी गिव ऑफ आइडियाज. हम यहाँ पे जो है हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं. फिर हम उन सॉल्यूशंस को लेके आते हैं प्रोटोटाइप में. देन वी इम्प्लीमेंट दोस प्रोटोटाइप्स इनटू कोड और एनीथिंग, एंड देन वी टेस्ट देम. अगर हम इनको डेप्थ में पढ़ें तो एम्पैथी यूजर सेंट्रिक डिजाइन में ये होती है कि we understand who the users are and what they are struggling with. उनको क्या चाहिए, उनको कौन सी चीज़ें उनके लिए feasible हैं, वो require क्या करते हैं, उनके हिसाब से क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसे नहीं होना चाहिए. एंड इसके लिए हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हम सर्वेस करते हैं, we create prototypes, we analyze. एक और ये भी है कि अगर अगर सपोज मेरा ई कॉमर्स का ही है प्रोडक्ट है, ठीक है. तो अगर मैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं मार्केट में जो टॉप प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जो बहुत फेमस है, दैट आर मेकिंग क्वाइट गुड मनी, जिनके बारे में मैं कह सकती हूँ देर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है. जैसे टेमू हो गया हमारे पास, अली बाबा, अली एक्सप्रेस हो गया, ठीक है. ये ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं, सही है. तो अगर सपोज इफ आई वाज द प्रोडक्ट ओनर ऑफ दराज, बिफोर लॉन्चिंग दराज अभी मार्केट में नहीं है, ठीक है. तो मैं इन तीनों प्रोडक्ट्स को डेप्थ में स्टडी करूंगी कि इनके पेन पॉइंट्स क्या है, इनके मसले कहाँ पे हैं, एंड मैं इनको भी एनालाइज करूंगी कि ये मेरे कंपेटिटर हैं, why I should create a product जो इन सबको डोमिनेट कर सके एज अ यूजर. तो उसके लिए you can do analysis, you can take interviews from people that are using. अगर अब देखो, अगर मैं दस्तक ऐप की बात करूं, तो मैं उनके यूजर से जाके इंटरव्यू कर सकती हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन दस्तक ऐप, ठीक है. मैं सर्विस कंडक्ट कर सकती हूँ कि दो सर्विस डू टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हमें बहुत सारी फीडबैक चाहिए होती है, बट आई कैन कंडक्ट दो सर्विस के ये मेरी ऐप है, इस ऐप को आप लोग मुझे बताएं कि what are the problems in it, what do you guys want, what did you guys expected, और आप लोगों को इस चीज से आप लोगों को क्या समझ आ रही है, इस चीज से आप लोगों को क्या नहीं समझ आ रही. प्रोटोटाइपिंग I'll explain in the coming slides. मूविंग ऑन, अब डिफाइन का जो स्टेज है हमारे पास यूजर सेंट्रिक डिजाइन में, उसका बेसिकली मीन्स कि हम पिन पॉइंट करें. मैंने बताया कि हम पिन पॉइंट करें कि मसला क्या है, एंड वेयर वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाट्स कॉजिंग इट, ठीक है. तो बेसिकली इसमें हम यही करते हैं कि अगर सपोज एक टास्क है जो कि यूजर ने कंडक्ट करना है, कि द यूजर नीड्स टू डू दिस टास्क बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन रीजन, लेकिन वो ये टास्क कंप्लीट ही नहीं कर सक रहा उसके अपने टाइम पीरियड में, या वो ये टास्क इसलिए नहीं कर सक रहा क्योंकि बीच में एक पुअर स्ट्रक्चर है, पुअर डिज़ाइन है. तो दैट्स व्हाट वी डू इन दिस स्टेज. देन वी आइडिएट में यही मैंने बताया कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि वी कम अप विद सॉल्यूशंस. इन द प्रीवियस स्टेज वी केम अप विद द प्रॉब्लम्स दैट द यूजर्स वर डीलिंग विद. नाउ we are coming up with the solutions, okay.
अब ये प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन अब इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो उसके लिए हम वी डू माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है ना कि इसमें हम विजुअली वी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। हम डायग्राम्स बना सकते हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं, वट एवर दैट वी लाइक, ठीक है, जो जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं एज डिजाइनर्स। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सेंट्रल आइडिया, या हम उस थीम को स्ट्रक्चर कर लें, उस थीम को लेआउट कर दें, और हम उनके साथ जो डिफरेंट देखिए, अगर एक मेरे पास मेजर सोल्यूशन है तो मैं उसके साथ और जो सोल्यूशंस हैं उनको मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगी। देयर माइट बी सम रीजंस कि वो सोल्यूशंस मेरे दिमाग में आए हैं, वो कोई छोटे मॉड्यूल के हिसाब से आ सकते हैं, तो आई विल कंबाइन देम, और मैं एक उसका माइंड मैप बनाऊंगी कि अच्छा दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। Another technique would be the scamper technique. इसको scamper basically it's a creative technique जो कि डिजाइनर्स को हेल्प करती है टू इम्प्रूव अ प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें इसमें हम ये क्या करते हैं ना कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एवरी लेटर ऑफ स्कैम्पर। हम फॉर सब्स्टिट्यूट के अगर ये प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में, या ये प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट में आ रही है, कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द सब्स्टिट्यूट, कि इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। देन सी स्टैंड्स फॉर कंबाइन, के हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं और कैसे एक नई चीज बना सकते हैं, ठीक है। देन अडेप्ट में ये कि अडेप्ट फॉर ए, हाउ कैन यू एंड व्हाट कैन यू अडेप्ट, कि हम बाकी आइडिया से कौन कौन सी चीजें एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। देन एम फॉर मॉडिफाई, के हाउ कैन वी मॉडिफाई दिस, या हम इस चीज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं टू मेक इट बेटर, टू इम्प्रूव दिस, ठीक है। एंड देन पुट टू पी फॉर पुट टू अनदर यूज, के ये प्रोडक्ट जो है ये हम रीयूज कर सकते हैं किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, या किसी दूसरे तरीके से। देन ई फॉर एलिमिनेट, कि व्हाट कैन वी एलिमिनेट, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें मसला कहाँ पे है और हम कौन कौन सी चीजें हटा दें, तो दैट वुड हेल्प अस। एंड देन आर फॉर रीअरेंज, ठीक है, कि हम सारे कंपोनेंट्स को कैसे रीअरेंज करेंगे टू क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ इट, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आइडिएट के फेस में आ गया। देन वी हैव प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था। सो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली ये होता है ना कि अब हमने आइडिएट तो कर लिया, हमने आइडियाज निकाल लिए, हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हमने सब कुछ बना लिया, वी इम्प्लीमेंट दिस, वी मेक इट रियल, वी मेक इट एग्जिस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रोटोटाइपिंग में हम ये करते हैं कि हम जो है वी मेक अ स्मॉल डिजिटल, जैसे अगर अब मैं आगे फिग्मा पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिग्मा का एनवायरनमेंट कैसा है, उसको यूज कैसे करते हैं, सही है। तो उसमें जब अगर हमारे दिमाग में एक आइडिया ही आया होता है ना, सपोज एक ऐप का ही आइडिया है कि इस ऐप की स्क्रीन ऐसे होनी चाहिए, इस ऐप को कैसे हमने बनाना है, ठीक है। तो मैं जब वो मेरे पास आइडिया है, मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करती हूँ फिग्मा के बीच में, सही है। और फिर उस फिग्मा में मैं प्रोटोटाइप्स डालती हूँ कि सपोज अगर इस बटन को पे मैं टैप करती हूँ तो इट विल रीडायरेक्ट मी टू दिस स्क्रीन, if I tap on this toggle, it will redirect to this screen. So I make my ideas exist. दिस इज व्हाट प्रोटोटाइपिंग इज, ठीक है। और ये प्रोटोटाइपिंग इज अमेजिंग अगर आपने किसी से फीडबैक लेनी होती है। अब एक डिजाइनर है, उसने उससे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी फेस हो गया, हमारे पास डिजाइन का भी फेस हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोडर के पास आता है, तो वो जब कोड करने बैठता है, इट्स बेटर कि उससे पहले वो जो डिजाइनर्स हैं वो उसका एक प्रोटोटाइप बना के अपने प्रोडक्ट ओनर को दे दें या किसी और को दे दें, कि वो यूजर से फीडबैक ले कि हम ये जो बना रहे हैं, दिस इज व्हाट द एंड प्रोडक्ट विल लुक लाइक, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट लुक लाइक दिस। अगर इफ वी डोंट यूज प्रोटोटाइपिंग ना, प्रोटोटाइपिंग इज वेरी एसेंशियल। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे ना,
तो हमने अपना टाइम भी सारा वेस्ट किया है, हमने रिसोर्सेज भी वेस्ट किए हैं। कोडिंग टेक्स टाइम, ठीक है। इफ इट्स अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो कि हम बना रहे हैं, सही है, वो हमने सब कुछ कर लिया है एंड द यूजर डज नॉट लाइक इट, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स from the user's point of view, so then we have wasted a lot of things, we have wasted our time, we have wasted we have wasted money, we have wasted resources. So it's better that we create prototype first and then we pass it on towards the development team. अब ये जो प्रोटोटाइप्स होते हैं ना, इसमें भी हमारे पास सब टाइप्स होते हैं, जिसमें सब टाइप्स नहीं, खैर टाइप्स ही होते हैं, जिसमें वी हैव लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ये जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होता है ना, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर लेआउट कर देते हैं कि अगर ये मेरी स्क्रीन है ना, तो इसमें इमेज इधर आएगी, टेक्स्ट इधर होगा, दिस माइट बी अ बटन और दिस माइट बी अ विजेट और एनीथिंग लाइक दिस। वी जस्ट क्रिएट a basic structure या basic blueprint of what our screen looks like. अब ये जो हमारा हम खोलते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इफ आवर इंटरनेट इज स्लो या ऐप सही तरह से लोड नहीं हो रही होती, ऑल्दो इट इज़ वेरी एफिशिएंट समटाइम्स, लेकिन अगर वो सपोज इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है, तो हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन होती है, जो सबसे पहली स्क्रीन नजर आती है और 1 सेकंड 2 के बाद चली जाती है, जिसमें हमारे पास वो मेटा का लोगो में नीचे नजर आता है, ठीक है, तो अगर हम इस तरह की स्क्रीन को डिजाइन करेंगे तो वी विल हैव समथिंग इन आवर माइंड ना, कि ये मेरा ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे ये इमेज आएगी, ये टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ये लोगो इस पे आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोटोटाइप्स बनाते वक्त डिजाइन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रोटोटाइप बनाते वक्त हम उसको एक फुल क्लीन फाइनल स्टेट तक तब तक नहीं लेके जाते जब तक वो अप्रूव नहीं हुआ होता, और ये एक आइटरेशन होती है जो होती है, जिसमें हम एक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाते हैं, हम उसको फिर देते हैं, पास ऑन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं, फिर उसके बाद पास ऑन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, देन दिस इज अ होल प्रोसेस until the user is satisfied, we देन इन द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप उसको हम फिर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब दिस इज अ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है। अब ये जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, इसकी जो स्क्रीन नंबर 2 है, उसमें यू कैन सी देयर इज अ टाइटल टेक्स्ट, ठीक है, देन देयर इज अ टेक्स्ट, सही है, जो भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास एक इमेज है, फिर हमारे पास कोई कुछ बटन है, स्लाइडिंग बटन है, देन वी हैव मोर बटन्स, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में लो फिडेलिटी में ये हमारे पास इस फॉर्म में था कि हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, फिर हमारे पास इस फ्रेम में आ गया, फिर हमने इसको पास ऑन किया, वी मेड सम चेंजेस और वी डिड नॉट, इट्स अप टू द यूजर एंड इट्स अप टू कि आपको फीडबैक मिल कैसी रही है, ठीक है। आफ्टर दैट द हाई फिडेलिटी एंड द वर्जन ऑफ इट इज ऑन दी राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें टेक्स्ट भी डाल दिया, हमने इसमें इमेज भी डाल दी है, बटन्स भी प्रॉपरली डाल दिए, हमने इसकी स्ट्रक्चरिंग कर दी है, हमने इसमें कलर्स डाल दिए। इट इज सिंपल, इट इज अ सिंपल स्क्रीन, बट स्टिल वी आर दिस इज समथिंग दैट वी कैन प्रेजेंट, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट टीम को बता सकते हैं कि वी वांट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब है हमारे पास टेस्टिंग। जब हम टेस्टिंग यही होता है कि हम जो है कस्टमर्स तक लेके जाएं अपनी चीज और उनको बोलें कि दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, दिस इज अ प्रोटोटाइप जो कि हमने बना लिए, ठीक है, और आप लोग अब हमें इसमें बताओ कि कौन सी चेंजेस होनी चाहिए। जो मैंने अभी पिछली प्रोटोटाइपिंग के फेज में बात की है ना, कि हम फीडबैक देते हैं कस्टमर से, ये यही टेस्टिंग के बीच में फीडबैक होती है, सही है। अब इसमें हम या तो प्रोटोटाइप के लिहाज से भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जब हमारा फाइनल वर्जन बन रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग ये होती है कि हम करंट वर्जन एंड दी प्रीवियस वर्जन, हम सारे अपने अपने वर्जन्स जो हैं उनको अपने कस्टमर्स तक बताते हैं, जो भी हमारे टेस्टर्स होते हैं, देन वी से कि ये 2 वर्जन्स हैं, टेस्ट देम एंड टेल अस द प्रॉब्लम्स, टेल अस कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लैक कर रही है, दिस इज व्हाट वी हैव इम्प्रूव्ड सो फार, सो मतलब उनकी फीडबैक लेना, ठीक है। दिस इज द टेस्टिंग फेज। अब यहाँ तक हमारे सारे फेसेस यूजर सेंट्रिक डिजाइन के खत्म हो गए, ठीक है। मूविंग ऑन, लाइक आई सेड, आज के लेक्चर इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि
आई जस्ट वांटेड कि इस लेक्चर में मैं सिर्फ डिटेल्स में ना जाऊं, मैं बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का ओवरव्यू दे दूं। तो द की नोट्स फ्रॉम दिस इंटायर लेक्चर, क्योंकि इट हैज़ कम टू एन एंड, इसके डिज़ाइन इज़न्ट जस्ट अबाउट क्रिएटिविटी। हम डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वी टेक द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हमारी, अब मैंने 10 तक ऐप की एग्जांपल दी है, उसके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या थे, क्या क्या नहीं थे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। देन उनको 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 ओवरकम करना, डिजाइन इज दैट कि हम वी ओवरकम देम विथ क्रिएटिविटी, वी वी सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन यू शुड ऑलवेज डिजाइन विद यूजर इन माइंड। अगर आप यूजर को दिमाग में रख के डिजाइन नहीं कर रहे ना, तो देन यू आर मेकिंग अ फ्लॉप प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैं कोई एक ऐसी ऐप बना रही हूँ जिसका यूजर, मुझे पता है कि it will be someone who's at least 50 years old, ठीक है। मतलब मैं सीनियर्स के लिए बना रही हूँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं ऐप बना रही हूँ, सपोज आई एम मेकिंग एन ऐप, ठीक है। तो उसमें अगर मैं अपने दिमाग में नहीं रख रही कि मैं एक एजेड बंदे के लिए बना रही हूँ, तो और मैं अपनी स्क्रीन में अपने डिज़ाइन में ऐसे कलर्स यूज़ करती हूँ, समथिंग वेरी ब्राइट, या फिर देखें, अगर इफ आई एम, चलो सही है, यूएक्स यूआई जो होता है ना, वो हमारे पास ये हमेशा फोन्स या स्क्रीन के परस्पेक्टिव से अगर हम इसको ना सोचें, तो हमारे पास एक सेल फोन है, ठीक है। अब जो हमारे पास पुराने मॉडल्स के सेल फोन्स हैं, उनमें ये ऑप्शंस नहीं होते थे कि उनके अंदर जो बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं, मतलब हम किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं तो जो हमें फॉन्ट नजर आता है वो उसका साइज इंक्रीज हो सके, ठीक है। अभी जो हमारे पास अब नए प्रोडक्ट्स है ना, पीपल हैव लर्नड विद द प्रॉब्लम्स, और जितनी भी प्रॉब्लम्स पिछले प्रोडक्ट्स में आई हैं, ठीक है। तो अभी जो, अब सबको पता है कि एक फ़ोन है, वो उसको एक 60 ईयर ओल्ड भी यूज़ करता है, उसको 12 ईयर ओल्ड भी यूज़ करता है। तो उन्होंने बिल्ट इन फीचर्स ही ऐसे रखे हुए हैं। अब फ़ोन्स के पीछे, अब आई एम यूजिंग सैमसंग, ठीक है। तो देयर इज़ अ बिल्ट इन फीचर इन दैट फ़ोन कि आपने, यू कैन चेंज द साइज ऑफ योर फॉन्ट, कि हम अगर अगर सपोज आई हैव वीक आई साइट, या अगर सपोज आई वाज 60 और समथिंग, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ सकती आराम से। समटाइम्स आई विल हैव माई ग्लासेस, समटाइम्स आई विल नॉट। तो whoever made this product, whoever made this phone, or whoever designed this, he had this idea in his mind, और उसने उसने अपने यूजर के हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाया। सेम इज द केस विद डिजाइन। अगर हम यूजर के हिसाब से कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो our यूजर विल नॉट बी सेटिस्फाइड। और ये एक टेक की कोई भी फील्ड हो, डेटा साइंस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डिज़ाइन हो, एनी फील्ड ऑफ टेक, ठीक है, उसका एक ये स्लोगन है कि द यूज़र सेटिस्फैक्शन कम्स फर्स्ट। जहाँ पे यूज़र सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है टेक के लिहाज से, सही है। Then another keynote from this lecture was that user experience always comes before visual aesthetics. मतलब यहाँ पे ना एक टर्म यूज हुई है, विजुअल एस्थेटिक। अब ये जो मैंने स्लाइड्स आप लोगों को नजर आ रही है, इसका एक एस्थेटिक है। इट वाज डार्क बट इट वाज आल्सो फ्यूचरिस्टिक। मतलब इसे मैंने नियॉन कलर्स यूज किए हैं, नियॉन एंड पेस्टल कलर्स यूज किए हैं। मैंने एक मिनिमल अप्रोच इसमें यूज किया। तो दिस वाज द एस्थेटिक कि कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी, इट वाज प्लीजिंग, मेरे ऊपर, मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा था कि मैं इस स्लाइड को देख रही थी। इट वाज गिविंग मी पीसफुल एनर्जी। तो यूजर एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो इट कम्स बिफोर एस्थेटिक। हमने पहले किसी चीज़ को ये नहीं करना होता कि हम पहले एक चीज़ बनाएं और वो हम कहें कि ओ दिस इज़ वेरी साइबर पंक। अगर किसी को थीम पता हो तो इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ नियॉन, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ पर्पल्स एंड गॉथिक थीम्स, ठीक है, साइबर पंक में। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइबर पंक डिज़ाइन बनाऊँ, सही है, तो उसमें स्टिल मेरा ये जो एस्थेटिक है ना, ये इट शुड नॉट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर यूजर एक्सपीरियंस। अगर मेरे थीम में या किसी चीज़ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फॉर द यूजर एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ इट, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँगी।
Another keynote was that a product can be functional but UX UI gives it life. इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया है इस सेशन में, इस लेक्चर में, कि अगर आपका प्रोडक्ट फंक्शनल है, हर लिहाज से फंक्शनल हो, वो हर फंक्शनैलिटी पूरी करता है, नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सारी पूरी करता है, बट अगर उसका UX UI ठीक स्ट्रक्चर्ड नहीं है, या उसका UI है और वो UX के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो देन देयर इज नो पॉइंट इन इवन लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। दस्तक ऐप हैज़ बिन इन द मार्केट फॉर सम टाइम, लेकिन मैं जिससे भी पूछती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि इट्स नॉट अ गुड ऐप, या उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ फॉल्ट्स इन इट। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच मैम। जी बिल्कुल, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मैम से पूछ सकता है। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस। वैसे मैम ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र एक टर्म के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और किसी को मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैम एक स्टूडेंट है साहिल सज्जाद, उन्होंने क्वेश्चन किए व्हाट अबाउट मिडल। आई थिंक आपके स्लाइड्स में से उसने कुछ पॉइंट जो है वो लिया है, आई डोंट थिंक फाइडिलिटी भी ली है। मिडिल लिखा हुआ, बट आई विल सी। फाइडिलिटी के बारे में उसने क्वेश्चन मार्क सेंड किए। यस, सॉरी मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, व्हाट डू यू मीन साहिल? I think he is asking about fidelity. या बट मैम मैंने कहीं भी मिडल और अपनी स्लाइड्स में कुछ नहीं लिखा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, अब देखिए अगर इन्होंने कोड के हिसाब से बात की है ना, आई नेवर सेड दैट कोड एंड प्रोटोटाइपिंग आर सेम। प्रोटोटाइप एक डिफरेंट चीज़ होती है, कोड डिफरेंट चीज़ होती है। मैं अब ये जो प्रोटोटाइपिंग होती है ना, आई थिंक आई गेट के व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। जो प्रोटोटाइपिंग होती है ये डिज़ाइन फेज में भी होती है, ये हमारे कोड के बीच में भी होती है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी प्रोटोटाइपिंग होती है। प्रोटोटाइपिंग से मुराद की फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले हम यूजर्स तक पहुंचाते हैं, उनसे उनसे एक फीडबैक लेते हैं कि दिस इज़ द थिंग, एंड आप इसमें हमें बताएं कि क्या है या नहीं। फ्रॉम वेट, लेट मी सर्च यू एंड शो एक चीज़। फिग्मा में जब हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं ना, तो वो बेसिकली ये होता है कि हमने जो वायर फ्रेम्स बनाए होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमने वायर फ्रेमिंग की हुई है, सही है। तो अब ये जो हमारे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है। इसकी अब वायर फ्रेमिंग ऐसी है ना कि देयर आर टू फ्रेम्स, सही है। अब इसमें ये बटन है, ये पर्पल वाला कुछ भी इसमें लिखा है, दिस इज व्हाट प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन मींस। कि जब मेरे पास मेरे फिग्मा में अगर मैंने इसका प्रोटोटाइप इस स्क्रीन के साथ अटैच किया है, तो जब मुझे एंड पे एक प्रीव्यू शो होगा कि वो एक छोटा सा ट्रांजिशन कह सकते हैं, छोटा सा स्लाइड शो होगा कि मैं जब इसको टैप करूंगी तो वो प्रोटोटाइप करके मुझे यहाँ पे लेके आएगा। दिस इज व्हाट प्रोटोटाइपिंग इन डिजाइन इज। प्रोटोटाइपिंग इन कोड तो अलग चीज है। अब मैंने कभी नहीं बोला कि दे आर सिमिलर। आई थिंक हेलो, ही अस्सलाम जस्ट वालेकुम। गॉट। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है। जी। हाँ, मैंने ये नहीं पूछा कि प्रोटोटाइपिंग और कोडिंग में फ़र्क है, वो मैंने दूसरे स्टूडेंट को रिप्लाई दिया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा ना, लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी, तो इस तरह इसके बीच में कोई मिडल फिडेलिटी होती है कि नहीं? मिडल लेवल फिडेलिटी। नहीं, इसमें कोई मिडिल फिडिलिटी मैम नहीं इन्होंने होती। क्वेश्चन किया है जी जी फाइडिलिटी और हाई फाइडिलिटी की बात की है, जी तो जी। इन्होंने पूछा कि मिडिल लेवल है इनका। आई डोंट नो, मुझे इनका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
मिडिल फिडिलिटी फ्रॉम व्हाट आई नो इट कैन एग्जिस्ट, लेकिन इसका कोई प्रॉपर वो नहीं होता, या हम इसको प्रॉपर फिडेलिटी की टाइप्स में कंसिडर नहीं कर सकते। उसमें बस यही अगर आप यही पूछना चाह रहे हैं तो यही होता है कि अगर देखें यहाँ पे हमने फिडेलिटी की स्क्रीन्स जो मैंने बनाई थी, है इसमें मैंने फिडेलिटी की जो स्क्रीन्स बनाई हैं, ठीक है। तो अब ये जो लो फिडेलिटी स्क्रीन है, ये वैलिडेट तो हो रही है ना, या इसके बीच में कोई ना कोई फीडबैक्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, सब कुछ आ रही है, ठीक है। तो अब जब ये अपने फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचता, जब ये फाइनल पार्ट ऑफ द हाई फिडेलिटी नहीं पहुंचता, इसके बीच में जो वर्जन्स आते हैं, जो होते हैं, उनको हम लो फिडेलिटी मिडिल फिडेलिटी कह सकते हैं, बट देयर इज नो सच प्रॉपर टर्म फॉर इट। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें, कुछ भी सर्च करें, देयर इज नो प्रॉपर पार्ट ऑफ इट जो कि मैं कहूँ। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? Okay, then that was it for today's session. I will share my email in this chat box. मैंने एक रोड मैप बनाया है for the जिनको भी डिज़ाइन का एक ओवरव्यू चाहिए, या वो डिज़ाइन की फील्ड में आना चाहते हैं, तो I will email them to you, अगर if the hosts don't mind. Yeah, ma'am, sure, you can send your email in the chat box. Okay, thank you. अगर किसी और को कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अब लिया है, बिकॉज थोड़ा सा कैनवास के बारे में जानती थी, बट नाउ यूएक्स और यूआई के बारे में भी जानने लग गई हूँ, और भी इंटरेस्ट पैदा हो गया मेरा कि और भी मैं जानूँ इन सब के बारे में। इंशाल्लाह वो अपने मैम हमें कल के सेशन में बताएंगी। बट अगर किसी को भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है हमारे सेशन के जो टॉपिक है उसके लिहाज से, तो प्लीज़ वो मैम से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ सकती है। मैम, आई थिंक वी शुड एंड आवर सेशन नाउ, बिकॉज क्वेश्चन कोई भी नहीं कर रहा। सो होपफुली सब लोग सेटिस्फाइड है और सब लोग को क्लियर हो चुका है आपका जो प्रेजेंटेशन है, एंड इट वाज वेरी गुड। इवन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हम सबको इतना टाइम दिया, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेस्ट था। एंड होपफुली आगे भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो नेक्स्ट जो हमारे सेशंस है वो एक्टिवली अटेंड करेंगे, और उससे जो है बेनिफिट्स लेंगे। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz everyone. I'll see you guys tomorrow. Thank you once again.